सरकार को और उन दलित नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं जो दलितों की हत्याओं पर चुप हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, उनके परिवार को मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग के वोट से आप जीते हो और जब हम ही लोग पे अत्याचार करने लगोगे तो हम तो लोग नीचे गिराएंगे ना। समाज के लोग वैसे नेताओं को खदेड़ने का काम करें जो सिर्फ समाज का वोट लेकर के जब उनकी समाज की हत्या होती है तो उसके न्याय के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। दलित नेता इसलिए चुप हैं कि उनको दलितों का वोट चाहिए, स्वर्णों का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए, अति पिछड़ा का वोट चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के जो दलित एमपी एमएलए और मंत्री हैं उस सबको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जो बिहार में दलितों की इसी तरह से हत्याएं होते रहेंगे तो आपकी सामाजिक न्याय की जो सरकार है उसको कबाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जिस तरह से अभी देखिए एक डीएम जो पहले कृष्णैया थे उनकी हत्या का आरोपी को छुड़वाने के लिए तो खुलेआम दलितों की हत्या होगी ना। जब हत्यारा जो जेल में सजा होले उसको छुड़वाने के लिए सरकार। नीतीश कुमार ने जिस तरह से दलितों को सरेआम कत्लेआम करने का काम किया, दलितों को नरसंहार करने का काम किया, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब एक आईएएस दलित आईएएस को उनको हत्यारों को जेल से छुड़ाने के लिए जो है कानून में प्रावधान लाया गया है, कानून ही बदल दिया, नियम ही बदल दिया तो अब तो हत्या तो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में 2 दलित युवक की हत्या हो गई है और जो एक दलित युवक थे वो अंबेडकर जयंती की तैयारी कर रहे थे और ठीक एक दिन पहले अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन बिहार सरकार अभी चुप्पी साधी हुई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तमाम जो दलित छात्र हैं वो आक्रोश हैं। देखिए तमाम दलित एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं, हम बात करेंगे। आप लोग क्यों कैंडल मार्च निकाला है? कि हम लोग कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंबेडकर जयंती के एक दिन पूर्व ही वैशाली जिला के कर्मठ साथी अंबेडकरवादी युवा साथी राकेश पासवान जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मगर सरकार अभी तक पुलिस प्रशासन अपराधियों की गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें पूरे दलितों में आक्रोश है, इसलिए हम लोग आज यहाँ न्याय सा कैंडल मार्च का आयोजन पटना के कारगिल चौक पे कर रहे हैं। सरकार को और उन दलित नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं जो दलितों की हत्याओं पर चुप हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, उनके परिवार को मदद नहीं कर रहे हैं। राकेश पासवान, नालंदा के मुन्ना पासवान को और पूरा दलित पूरे बिहार के संघर्ष करने वाले अंबेडकरवादी युवा साथियों की हत्या हो रही है। ये चिंता का विषय है। समाज के लोग वैसे नेताओं को खदेड़ने का काम करें जो सिर्फ समाज का वोट लेकर के जब उनकी समाज की हत्या होती है तो उसके न्याय के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। हम लोग पूरे बिहार में राकेश पासवान और मुन्ना पासवान के हत्या उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरे बिहार में दलित आंदोलन को तेज करेंगे। सबको एकजुट कर करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, लगातार दलितों की हत्या क्यों होती है? और भी तो जात है। दलित की हत्या इसलिए हो रही है कि दलित लोग यहाँ नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं कि दलित बढ़िया कपड़ा कैसे पहन रहा है, कैसे वो खुश है, कैसे रोजगार कर रहा है। वो दबाना चाहते हैं, दलितों को दहशत में रखना चाहते हैं और इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जिस तरह से अभी देखिए एक डीएम जो पहले कृष्णैया थे उनकी हत्या का आरोपी को छुड़वाने के लिए तो खुलेआम दलितों की हत्या होगी ना। जब हत्यारा जो जेल में सजा होले उसको छुड़वाने के लिए सरकार कानून ही बदल दिए। कानून ही बदल दिया, नियम ही बदल दिया तो अब तो हत्या तो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि कोई भी दलित को मारो और आप हैं दलित नहीं है तो आपको सीधे जेल से रिहाई के लिए सरकार से तालमेल वोट बैंक की राजनीति करके आपको ये कर दिया जाएगा। तो यही सब हो रहा है बिहार में। बिहार की कहने के लिए सिर्फ सामाजिक न्याय की सरकार है और बिहार में कुछ नहीं बना। यहाँ दलित और सुरक्षित है। दलित का नहीं आरक्षण यहाँ ठीक है, नहीं दलितों का जीवन ठीक है, न दलितों को रोजगार मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल। दलित परेशान है और दलित नेता सब भी जो एमएलए एमपी है उनकी पार्टी जो है वो सब भी चुपचाप बैठे हैं। ये समाज को सोचने का है, समाज उन नेताओं को सबक सिखाने का काम। बिहार के अंदर दलित विरोधी सरकार है। ये सिर्फ नाम के है कि हम दलित का हितैषी है, वोट लेने के लिए दलित का यूज किया जा रहा है। अभी बिहार के अंतर्गत नवनिर्मित मनुवादियों की सरकार है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2015 से ही बिहार के जो एक संस्थान है अनुसूचित जाति आयोग, जहाँ से दलितों के लिए न्याय का काम होता था, सरकार जो है ना उसके माध्यम से हर जगह उस संस्थान के माध्यम से
उसको गिरफ्तारी होती थी। वो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग पूरे बिहार चक्का जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि ये पूरे बिहार में दलितों आप के ही लोग तो नीतीश कुमार को वोट देकर के अरे जिताते हैं। हम लोग वोट दिए थे तो वोट नीचे जिताए हुए हैं तो उसको नीचे भी गिराएंगे ना। हम लोग के वोट से आप जीते हो और जब हम ही लोग पे अत्याचार करने लगोगे तो हम तो लोग नीचे गिराएंगे ना। इस तरह से ये पूरे बिहार में आप देख लीजिए आंकड़ा उठा के कि पूरे बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, भूमि उसको छीना जा रहा है, जो नले नाले पर बसा हुआ है उसको हटाया जा रहा है और तरह तरह के जो है दलितों के साथ जो है उत्पीड़न का मामला आ रहा है, बलात्कार का मामला आ रहा है, हत्या का मामला आ रहा है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी दलित पे अत्याचार करना बंद करे और जो राकेश पासवान जी है, मुन्ना पासवान जी है, उसके हत्यारों को सजा दे, उसको गिरफ्तार करने का। दलित नेता इसलिए चुप हैं कि उनको दलितों का वोट चाहिए, स्वर्णों का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए, अति पिछड़ा का वोट चाहिए। लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के जो दलित एमपी एमएलए और मंत्री हैं उस सबको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जो बिहार में दलितों की इसी तरह से हत्याएं होते रहेंगे तो आपकी सामाजिक न्याय की जो सरकार है उसको कबाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप जो सामाजिक न्याय का जो चोला पहन करके पूरे बिहार में बोल रहे हैं कि हम दलितों का रहनुमा है, नीतीश कुमार तो ठीक ही ना कर रहे हैं। आप लोग दलित को वोट देते हैं, दलित नेता को, तो उनको ना आपको बोलना पड़ेगा। नीतीश कुमार को बोलने का क्या हक था? दलितों का इतना काम वोट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में गया था, हम मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से दलितों को सरेआम कत्लेआम करने का काम किया, दलितों को नरसंहार करने का काम किया, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब एक आईएएस दलित आईएएस को उनको हत्यारों को जेल से छुड़ाने के लिए जो है कानून में प्रावधान लाया गया है, तो आम आदमी, आम दलित आदमी का क्या होगा? उनके हत्यारों को इसी तरह से छोड़ दिया जा रहा है, उनका परिवार बेबस हो जा रहा है। तो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है, पूरी तरह से सामाजिक न्याय भ्रष्ट हो चुका है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से दलित विरोधी हो चुके हैं। ये नहीं चाहते हैं कि दलित का बच्चा राकेश पासवान जो दलित का बच्चा है और जो जिनकी हत्या कर दी गई, वो चाहते थे कि दलित समाज के युवा आगे बढ़े, उनकी राजनीतिक कद आगे बढ़े, वो अपने राजनीतिक कद को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अमन, पटना से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।